महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन यहां दोनों ही गठबंधन यानी विपक्षी महाविकास अघाड़ी और सत्तारूढ़ महायुति दोनों के भीतर ही ऐलाने जंग चल रहा हो। सभी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अपनी अपनी पोजीशनिंग में लगे हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे जिस तरह अपने सियासी मोहरे चल रहे हैं, उससे तो लगता है कि वो खुद को गठबंधन का सीएम फेस बनवाने के लिए उतावले हैं। उनका कहना है कि महाविकास अघाड़ी पहले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करे और फिर प्रचार अभियान शुरू करे। नमस्कार, मैं अभय राय। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी, जिसमें कांग्रेस के साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, एनसीपी शरद पवार गुट जैसी विपक्षी पार्टियों ने एक साथ मिलकर सत्तारूढ़ भाजपा, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट की सियासी लुटिया डुबो दी थी और कुल 48 लोकसभा सीटों में से महाविकास अघाड़ी ने 31 सीटें जीत ली। लेकिन इस चुनाव के जो आंकड़े हैं, उसमें बदले हालात में उद्धव ठाकरे की दावेदारी सबसे कमजोर मानी जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और अकेले 13 सीटें जीत ली। वहीं एनसीपी शरद पवार गुट ने 10 सीटों पर चुनाव लड़कर 8 सीटें जीत ली, जबकि सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट 21 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 9 सीटें ही जीत पाई थी। यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी का स्ट्राइक रेट सबसे कमजोर रहा। लेकिन उद्धव ठाकरे ने ऐसी मांग की है कि शरद पवार और राहुल गांधी की नींद उड़ गई होगी। उद्धव ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक सीट जीतने वाली पार्टी के मुख्यमंत्री पद पर दावे से संबंधित फॉर्मूले को अपनाने के बजाय महाविकास अघाड़ी चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करे। आगे उद्धव ठाकरे ये भी कहते हैं कि उनकी पार्टी महाविकास अघाड़ी की ओर से घोषित ऐसे किसी भी उम्मीदवार का समर्थन करेगी। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की 288 सीटों वाली विधानसभा के लिए नवंबर में चुनाव होने की संभावना है और शरद पवार चाहते हैं कि महाराष्ट्र में सरकार बदलने के लिए एक सूत्री एजेंडा अपनाना चाहिए। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के तर्क ने सबको परेशानी में डाल रखा है, क्योंकि उनका ये कहना कि भाजपा के साथ गठबंधन के दौरान उनका अनुभव ये रहा कि जिसके पास संख्या होगी उसे मुख्यमंत्री का पद मिलेगा, लेकिन इससे नुकसान ये होता है कि तब एक दल अपने गठबंधन में बढ़त बनाए रखने के लिए दूसरे दल के उम्मीदवार को हराने की कोशिश करता है। उनका कहना है कि वो अपने लिए नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। अब सियासत में कौन किसके लिए लड़ता है, ये बताने की कहाँ जरूरत है। इस दौरान वो जोशीले अंदाज में ये भी कहते नहीं थकते कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने भले ही धनुष और बाण चुनाव चिन्ह चुरा लिया हो, लेकिन मैंने उनकी पीठ में आग लगाने के लिए मशाल जलाने को एक प्रतीक के रूप में लिया है। वैसे देखा जाए तो शरद पवार और राहुल गांधी कहां तो ये सोच रहे थे कि किसी तरह एकजुट होकर भाजपा की धार को कुंद किया जाए, नहीं तो वो तोड़फोड़ की राजनीति के दम पर सबकी सियासत को निगल जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले उद्धव माने अपने लिए कुर्सी की गारंटी लिखवा लेना चाहते हो, जो फिलहाल संभव नहीं लगता। माना कि राहुल गांधी दिनों बहुत दरियादिली दिखा रहे हैं, लेकिन जहां गुंजाइश न हो वहां भला कोई कहां तक कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। यानी उद्धव ठाकरे की जो मांग है वो कहां तक जायज है, ये समझा जा सकता है। बहरहाल आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे हाल ही में दिल्ली आए थे, जहां उन्होंने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, एनसीपी शरद पवार गुट के प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी। लेकिन यहां से जाने के बाद उद्धव जिस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो महाविकास अघाड़ी के लिए चिंता की बात है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।